लिखो लिमिट लिखेंगे, है ना? हाँ लिमिट्स। तो कोई बोल दिया गया कि फिजिकल होगा तब समझ में आता ही नहीं। लिमिट्स लिखो। आवाज नहीं करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्या ध्यान देना। इसमें क्या होता है ना, एक टेंस टू होता है, ये वाली सिंबल जो होता है ना, इस तरह से कुछ सिंबल होता है, ठीक है? इसको क्या पढ़ते हैं? टेंस टू। टेंस टू पढ़ते हैं, मतलब उसकी तरफ जाते हैं। तो मान लिया अगर सवाल में लिखा हुआ है ना x टेंस टू 2, तो x टेंस टू 2 का मतलब x इक्वल टू 2 नहीं होता, इसका मतलब होता है x इक्वल टू 2 नहीं, ठीक है ना? x टेंस टू 2 का मतलब x बराबर 2 नहीं होता। तो होता क्या है, जैसे नंबर लाइन पे 2 को हम लोकेट करते हैं, मान लेते हैं, तो 2 नंबर लाइन पे यहां लोकेट होगा, ठीक है ना? तो x टेंस टू 2 का मतलब हुआ 2 पे जाना, 2 पे जाना। तो 2 पे जाना है, या तो 2 पे राइट से जा सकते हैं, या तो 2 पे लेफ्ट से जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है 2 पे कौन सा वैल्यू जाएगा, 2 पे कौन सा वैल्यू जाएगा। अब 2 के राइट में कितने वैल्यू दिख रहे हैं आपको? इनफाइनाइट, बहुत 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 वैल्यू है, इनफाइनाइट। 2 के लेफ्ट भी बहुत सारा वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू। बट 2 की राइट एक खास वैल्यू होगा, जो बहुत 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 क्लोज होगा 2 से राइट से, और 2 के लेफ्ट भी एक बहुत खास वैल्यू होगा, वो बहुत ज्यादा क्लोज होगा किधर से? 2 से। बट कितना क्लोज होगा उसको खुद नहीं पता, बट हाँ बहुत ज्यादा क्लोज होगा। मतलब आप तो जो है ना वो डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप वो मतलब है बहुत क्लोज, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं डिलेटेड नेबरहुड, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलेटेड नेबरहुड। तो एक वैल्यू होता है 2 प्लस एच, 2 प्लस एच, और एक वैल्यू होता है 2 माइनस एच। इसी को बढ़िया समझना है ना? अब यहाँ पे एच क्या है ना, एच जो है वो है इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। किस नेचर का है? पॉजिटिव है, बट है क्या? इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत 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 छोटा। दैट मीन्स एच का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं ना, वो लेते हैं 0.0000000, और बहुत 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 बार लिखते हैं, मतलब उसका काउंटिंग नहीं। समझ में आ रहा है ना? डॉट 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 0, और लास्ट में डाल देते हैं 1, ठीक है? ये बहुत छोटा क्वांटिटी है, बट कैसा है? पॉजिटिव। तो एच को लिख लीजिएगा, एच क्या है बताइए? एच है इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। लोगों को लिमिट का मतलब ही नहीं समझ में आता है, और नहीं समझिएगा तो बाद में बहुत दिक्कत होगा। और ये 12th का बहुत वाइटल पार्ट है। 12th में आपको लिमिट नहीं पढ़ना है, ठीक है? बट इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। लिमिट का तो पूरा 12th में पूरी कैलकुलस में जरूरत है, बट ये पढ़ना नहीं है आपको 12th में लिमिट्स। बट हम लोग पढ़ेंगे, है ना? लिमिट 12th में भी हम लोग देखेंगे, और उसको और ज्यादा डेप्थ में देखेंगे। अभी तो उतना नहीं देखेंगे, बट अभी जितना सिलेबस में आरडी शर्मा उतना ही हम देखेंगे, बट आगे बहुत डेप्थ में देखेंगे। जब कॉम्पिटिटिव पार्ट में जाइएगा तो बहुत डेप्थ में है इसका।
तो h क्या है बताइए, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखिए आप सोचिएगा थोड़ा सा, अब इस h को आप यहाँ पे जोड़िए, तो इसका मतलब 2 + h का वैल्यू क्या है, 2.00000001 है। और 2 - h क्या हो जाएगा बताइए, 2.2 में आपने 0.0001 घटाया है, तो ये है 1.9999999999। बेसिकली ये जो है ना 1.9999 जो है ना, अगर इसका कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछता है तो वो हम लोग इसी आंसर देते हैं, 2 देते हैं, क्योंकि ये मतलब 1.9999 और जो है ना ये वाला वैल्यू और 2 के बीच में दुनिया में कोई नंबर नहीं आता। ठीक है, तो आप समझिएगा ये 2 + h ये जो है ना स्पेशल काइंड ऑफ नेबरहुड है, जो 2 से राइट में, और ये 2 - h जो है ना ये भी स्पेशल काइंड ऑफ नेबरहुड है, जो किधर है, लेफ्ट में। बट 2 + h और 2 बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है ना, 2 + h और 2 बहुत ज्यादा क्लोज है, बट कितना क्लोज उसको वो भी नहीं पता है, बट हाँ बहुत बहुत ज्यादा क्लोज। तो यहाँ पे देखिए अगर नंबर लाइन पे लोकेट किया जाए, ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 2 के जस्ट राइट नंबर लाइन पे जो नंबर आएगा वो 2 + h ही आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 2 से जस्ट राइट जो नंबर आएगा नंबर लाइन पे वो 2 + h ही होगा। हाँ लेकिन क्या है ना, बहुत ज्यादा क्लोज है, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 + h अगर नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे तो ये 2 + h राइट में दिखेगा और 2 - h आपको लेफ्ट में दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत दूर दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये जो है ना आप माइक्रोस्कोप से दिख रहे हैं इसलिए दूर दिख रहा है, दूरबीन से देख रहे हैं। अब यहाँ पे सटा के कैसे लिखे, मच्छी का मुड़ी जैसे, बस समझ रहे ना, मतलब आप समझिए एकदम बहुत पास है, ठीक है। तो अब ये होता है क्या है, 2 + h जाता है 2 पे राइट से और 2 - h जाता है 2 पे लेफ्ट से, बट जरूरी नहीं कि हमेशा 2 + h जो आएगा 2 पे राइट से जाएगा और 2 - h 2 पे लेफ्ट से जाएगा। 2 + h को 2 पे राइट से जाने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए 2 से राइट, मतलब फंक्शन के डोमेन में 2 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए। अगर फंक्शन के डोमेन में 2 से बड़ा वैल्यू है, डोमेन समझता है ना, फंक्शन में पढ़ा है ना, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है, मतलब जिसके चलते उसका आउटपुट क्या आता है, रियल आता है। तो अगर 2 के लेफ्ट राइट फंक्शन का डोमेन है, तब 2 + h 2 पे जाएगा किधर से, राइट से। और अगर फंक्शन का डोमेन 2 से लेफ्ट भी है तो 2 - h जाएगा 2 पे किधर से, लेफ्ट से। समझ में आ रहा है क्या। और जब 2 + h 2 पे हिट करेगा राइट से, तो वहां पे काम होता है राइट हैंड लिमिट का, वहां पे काम होता है राइट हैंड लिमिट का। और 2 - h जब 2 पे हिट करेगा लेफ्ट से, तो वहां पे काम होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का। लिमिटिंग वैल्यू कभी एग्जैक्ट नहीं होता, वो हमेशा हमेशा क्या होता है, अप्रोचिंग होता है। समझिएगा बात। अगर आपसे कोई पूछे 2 + h 2 पे राइट से कब जाएगा, तो उसका क्या कंडीशन होगा, आप बोलिएगा कि फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए राइट फ्रॉम 2। 2 पे लेफ्ट से, 2 पे लेफ्ट से हिट करेगा कौन, 2 - h, ऐसा कब, जब फंक्शन वेल डिफाइंड होगा किधर, लेफ्ट फ्रॉम 2। कोई फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू अगर 2 पे निकालना है तो 2 पे एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं, 2 के राइट डिफाइंड होना जरूरी है और 2 के लेफ्ट डिफाइंड होना जरूरी। समझ रहे हो बात। और जब 2 + h जाता है 2 पे तो वो कहलाता है राइट हैंड लिमिट, और 2 - h जाता है 2 पे तो वो कहलाता है लेफ्ट हैंड। अब जैसे सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं, f(x) बराबर मान लेते हैं हमारे पास है x + 2, और 2 पे अगर हम लिमिट निकालते हैं तो f2 तो हम नहीं निकालेंगे, 2 पे अगर लिमिट निकाल रहे हैं तो हम f2 नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, f2 + h। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 2 + h का वैल्यू कितना हो जाएगा, f(x) ले लेते हैं, x के जगह पे 2 + h रखेंगे ना, यहाँ पे 1 मिनट, आ गया, हाँ x की जगह पे आप 2 + h रखो।
यही थोड़ा सा दिक्कत करता है बच्चे को, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वाला सवाल थोड़ा सा दिक्कत करेगा, इसके लिए फंक्शन का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और बाकी इवैल्यूएशन में दिक्कत नहीं होगा आपको। तो F2 प्लस एच कितना होगा बताइए? 4 प्लस एच। तो बेसिकली ये है क्या बताइए? 4 प्लस 0.000, ये लिखना नहीं है आपको, तो ये क्या है बताइए? 4.0000, लास्ट में क्या जगह बताइए? 1। अच्छा, और F2 माइनस एच कितना हो जाएगा बताइए? 2 माइनस एच प्लस 2, एक्स की जगह 2 माइनस एच रखेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा 4 माइनस एच, दैट इज ये बन गया 4 माइनस 0.00, तो ये बन जाएगा आपका 3.99999। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, अब इस सवाल का लिमिटिंग वैल्यू अगर पूछा जाएगा, तो इस सवाल का जो लिमिटिंग वैल्यू जो होगा x बराबर 2 पे, अगर सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, x प्लस 2, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू लिखा जाएगा 4। समझ रहे हैं ना? 4 क्यों लिखा जाएगा? 4 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, 4 इसका क्या है? लिमिटिंग वैल्यू। तो हुआ क्या है बताइए? अब आपको लगता नहीं है कि ये जो वैल्यू है 4 से राइट में सबसे ज्यादा नहीं दिखे, और ये जो वैल्यू है 4 से लेफ्ट में सबसे ज्यादा नहीं दिखे। कहने का मतलब जैसे ही यहाँ पे x 2 पे हिट कर रहा है, तो ये दोनों वैल्यू किस पे हिट कर रहा है? 4 पे हिट कर रहा है। समझ में आ रहा है? जब ये वैल्यू यहाँ पे x को आपने 2 पे हिट कराया, तो ये दोनों वैल्यू किस पे हिट करेगा? एक राइट से पुश करेगा और एक लेफ्ट से पुश करेगा। किसको पुश करेगा? 4। पास में ना? तो ये 4 इसका क्या है? लिमिटिंग वैल्यू। बट 4 इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं मैं कर रहा हूं कि x के जगह पे 2 रख रहा हूं, वो मन में आपको रखना होगा, ठीक है, कि मैंने x के जगह 2 से थोड़ा ज्यादा रखा है या 2 से थोड़ा कम रखा। अगर 2 से थोड़ा ज्यादा रखा होगा तो ये वाला वैल्यू 4 से थोड़ा ज्यादा रहा होगा, और अगर x का वैल्यू 2 से थोड़ा कम रखा होगा तो ये वैल्यू क्या रहा होगा? 4 से थोड़ा कम रहा। लेकिन ये अप्रोचिंग है, ये एग्जैक्ट नहीं। समझ में आ रहा बात? तो अगर x टेंड्स टू a का मतलब अगर कोई पूछे आपसे, तो आप बताएंगे द टेंडेंसी ऑफ x गोज टू a। व्हाट x गोज टू a प्लस h गोज टू a फ्रॉम राइट, एंड a माइनस h गोज टू फ्रॉम a लेफ्ट। a प्लस h राइट से a पे कब जाएगा? जब फंक्शन का डोमेन a से राइट होगा। a माइनस h a पे लेफ्ट से कब जाएगा? जब फंक्शन का डोमेन a से लेफ्ट होगा। a प्लस h पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, a माइनस h पे बात कर रहे हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो लिख लो मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू, ये सब लिखना लिख लो थोड़ा सा, फिर लिखा देते हैं मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू, इसको लिख लो थोड़ा सा। लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत। मिला था? नहीं उठा, तो खैर बात। हाँ क्या बोलो बोलो। लिमिट का मतलब हुआ अप्रोचिंग वैल्यू, लिमिट का मतलब हुआ अप्रोचिंग वैल्यू, ठीक। अरे बाप रे बाप। इसी को समझिएगा तो डिफरेंशिएशन भी समझ में आ जाएगा। लिमिट डिफरेंशिएशन खत्म कर देंगे जल्दी ही। लिखिए मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू, इसको लिखिए
मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a वेयर a इज ए फाइनाइट नंबर। एक ऐसा नंबर है, बताओ, फाइनाइट नंबर। ये डिफिनेशन फाइनाइट नंबर के लिए चलेगा। मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a क्या होता है? मीनिंग बताओ। द टेंडेंसी ऑफ x, टेंडेंसी ऑफ x गोज टू a। किसके तरफ जाने का टेंडेंसी है? a की तरफ। कौन सा वैल्यू को? x का। अब x का कौन सा वैल्यू जाएगा? पहला लिखिए, x बराबर a प्लस एच गोज टू a फ्रॉम राइट। किधर से जाएगा बेटा? राइट से। राइट से क्यों जाएगा? क्योंकि इसका पोजीशन नंबर लाइन पे राइट होगा, है ना। अच्छा, दूसरा, x बराबर a माइनस एच गोज टू a फ्रॉम लेफ्ट। अगर आपसे कोई पूछे a प्लस एच और a के बीच का जो डिस्टेंस होगा तो वो क्या बताएंगे आप? नेग्लिजिबल होगा। नॉट एग्जैक्टली जीरो, बट क्लोज टू जीरो, क्योंकि a प्लस एच बहुत ज्यादा नजदीक है। किधर से? a से। तो 2 पॉइंट अगर बहुत ज्यादा नजदीक है तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है? नेग्लिजिबल। ठीक है, लिखिए कंडीशन फॉर RHL। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x बराबर a, एट x बराबर a बी डिफाइंड। RHL डिफाइंड होने का कंडीशन क्या है? RHL डिफाइंड होने का कंडीशन क्या है? RHL डिफाइंड कब होगा? जब फंक्शन का डोमेन राइट फ्रॉम a होगा। लिख लीजिएगा, द डोमेन ऑफ fx, द डोमेन ऑफ fx the domain of fx exists right from a। a के राइट अगर fx का डोमेन बनेगा, द डोमेन ऑफ fx एग्जिस्ट राइट फ्रॉम a के राइट अगर f का डोमेन है तो फिर RHL डिफाइंड होगा। ठीक है, अब ये डिफाइंड हुआ, अब RHL एग्जिस्ट कब करेगा वो बात करते हैं। कंडीशन फॉर RHL एग्जिस्ट एट x बराबर है। कंडीशन फॉर RHL एग्जिस्ट एट x बराबर, ठीक है। RHL को हम लोग ऐसे लिखते हैं, FA प्लस इज इक्वल टू लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। तो कहीं भी अगर हमने a प्लस लिखा तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या है? a प्लस एच। यहां पे लिखते हैं fx। अब इसी को कुछ लोग क्या करता है, यहाँ पे x टेंड्स टू a प्लस का मतलब हुआ x का वैल्यू क्या ले रहे हैं? a प्लस एच ले रहे हैं। तो यहाँ वेरिएबल चेंज कर देता है लोग, तो यहाँ लिखता है लिमिट h टेंड्स टू 0। जब x को आप h में चेंज कीजिएगा तो a प्लस वाला वैल्यू किस में रिप्लेस हो जाएगा? a प्लस एच से। तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, बराबर मानिए इसका वैल्यू आया, मान लिया L1। इसका वैल्यू क्या आया? L1। देखिए, इफ L1 बी फाइनाइट, इफ L1 बी फाइनाइट, L1 अगर फाइनाइट है मतलब इसका वैल्यू फाइनाइट नंबर है। इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, समझ रहे? इफ L1 बी फाइनाइट देन RHL एग्जिस्ट एट x बराबर a। RHL को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताइए? FA प्लस। FA प्लस को हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए?
राइट हैंड लिमिट RIGHT लिमिट ऑफ fx एट x बराबर e। क्या पढ़ेंगे बताओ? राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x बराबर e। क्लियर है ना? क्वेश्चन करेंगे पूरा समझ में आएगा। लिखो किस बोलो वहां पर f ऑफ a प्लस h। हाँ, x टेंस टू a प्लस का मतलब हुआ x बराबर a प्लस h है, तो जहां जहां x है वहां पे a प्लस h लिख दिए और h टेंस टू क्या कर दिए? 0 कर दिए। क्यों 0 किए? क्योंकि a प्लस h और a के बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो h को क्या लेना होगा? 0 लेना होगा। h तो दिख ही रहा था ना 0.00001, यानी कि वो टेंडिंग टू क्या है? 0, नॉट एग्जैक्टली 0 बट टेंडिंग टू क्या है? 0। ठीक है, लिखो कंडीशन फॉर, क्वेश्चन करेंगे ना पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन फॉर LHL ऑफ fx एट x बराबर a बी डिफाइंड। इसका डिफाइंड होने का कंडीशन क्या होगा बताओ? द फंक्शन वेल डिफाइंड लेफ्ट फ्रॉम a। ठीक है, द डोमेन ऑफ फंक्शन fx एग्जिस्ट लेफ्ट फ्रॉम a, लेफ्ट टू a के लेफ्ट फंक्शन का डोमेन बनना चाहिए। कंडीशन फॉर लिखो, कंडीशन फॉर LHL ऑफ fx एट x बराबर a b एग्जिस्ट। LHL एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या होगा? LHL को हम लिखते हैं fa माइनस, fa माइनस लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है? LHL। इसको कोई x के फॉर्म में लिखेगा तो लिखेगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यहां लिखेगा सीधा fx। लेकिन अगर किसी को ज्यादा दिक्कत होता है, बुक में हमेशा क्या करता है, x को चेंज कर देता है h में, तो यहाँ पे a माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ a माइनस h, और यहाँ वेरिएबल चेंज हो गया तो लिमिट आ जाएगा h टेंड्स टू 0। ठीक है, इसको लिखा मान लिया L2। इफ L2 इज फाइनाइट, इसका मतलब हमको ये जरूर समझ में आ रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू हर हाल में फाइनाइट होता है। अगर किसी का भी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू अगर निकाला, अगर वो फाइनाइट नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इफ L2 बी फाइनाइट देन LHL एग्जिस्ट एट x बराबर। अब सुनिएगा, fa माइनस को हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? इसको पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x बराबर। ठीक है, अब सुनना, अब मान लेते हैं L1 जो है हिट कर रहा है 5 पे और L2 जो है हिट कर रहा है 4 पे, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब देखो, L1 अगर हिट कर रहा है 5 पे तो RHL एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर को हिट कर रहा है। ठीक है, L2 का वैल्यू मान लेते हैं हिट कर रहा है 4 पे, तो LHL एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन x टेंड्स टू a, दो बातें होती है सवाल में। अगर x टेंड्स टू a प्लस लिखा तो तुमसे क्या पूछा है? RHL पूछा। अगर सवाल में x टेंड्स टू a माइनस लिखा है तो तुमसे क्या पूछा है? LHL पूछा है। और अगर सवाल में x टेंड्स टू a पूछा है तो तुमसे RHL भी पूछा है, LHL भी पूछा। बट एग्जामिनर कभी कभी बड़ा चालाक होता है, वो बच्चे का डोमेन का टेस्ट करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दुनिया का हर एक सवाल में अगर लिमिट x टेंड्स टू a है तो RHL LHL दोनों बनेगा ही। तो आपको सबसे पहले उसका डोमेन चेक करना होगा। अगर डोमेन a से राइट है तो आपसे RHL भी पूछा है, और a से लेफ्ट अगर डोमेन है तो आपसे LHL भी पूछा है। अगर सिर्फ डोमेन a से राइट है तो इसका मतलब आपको x टेंड्स टू a दिया हुआ था, आपको खुद अगले स्टेप में क्या लेके चलना है? x टेंड्स टू a प्लस। वैसा सवाल आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, वो जब भी अगर सवाल में x टेंड्स टू 2 है तो आपको समझ जाना
कि RHL LHL दोनों बोला गया, समझ रहे। तो अगर RHL का वैल्यू L1 है, L1 5 पे हिट कर रहा है, L1 का वैल्यू किस पे हिट कर रहा है 5 पे, तो RHL एग्जिस्ट कर रहा है। L2 4 पे हिट कर रहा है तो LHL एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों एक ही वैल्यू को तो हिट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब RHL LHL बराबर नहीं है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा है RHL और LHL एग्जिस्ट कर रहा है, बट उस खास वैल्यू पे, उस खास पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा जब RHL LHL बोथ हैव फाइनाइट एंड आर इक्वल। जैसे RHL जो है 4 पे हिट किया और LHL भी 4 पे हिट किया, तब फंक्शन का लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा? तो लिख लो कंडीशन फॉर, सुनना, अगर सवाल में लिमिट x टेंड्स टू a माइनस है तो इसका मतलब आपसे LHL पूछा है, सवाल में x टेंड्स टू a प्लस है तो आपसे क्या पूछा है, RHL पूछा है। अब लिखिएगा कंडीशन फॉर लिमिट x टेंड्स टू a क्वेश्चन कर लेंगे, पूरा सीख जाओगे, टेंशन नहीं लेना। कंडीशन फॉर लिमिट x टेंड्स टू a, यहां देखिए, यहां पे ना तो a प्लस लिखा है ना तो a माइनस लिखा है, f(x) एग्जिस्ट। मतलब अगर फंक्शन का डोमेन a से राइट भी है और लेफ्ट भी है तो आपको RHL LHL दोनों पूछा है, ठीक है। तो लिखिए इसका कंडीशन क्या होगा, लिखिए हियर बोथ RHL and LHL are finite, here both RHL and LHL are finite and equal। कहने का मतलब RHL जिस वैल्यू पे हिट करेगा LHL भी उसी वैल्यू पे अगर हिट करेगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन का लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। मान लेते एक वैल्यू 1 से थोड़ा बड़ा आ गया, एक वैल्यू 1 से थोड़ा छोटा आ गया, तो दोनों तो हिट कर रहा है 1 पे, तो हम बोलेंगे लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, वो आपको लिखिएगा आप 1 ही, 1 प्लस के केस में भी आप लिखिएगा 1 ही, बट वो मन में रखिएगा कि वो 1 से थोड़ा क्या है, ज्यादा। लिखिएगा 1 ही, लेकिन वो दिखेगा आपको 1 से छोटा है या 1 से थोड़ा बड़ा। जब 1 माइनस h यूज कीजिएगा तो 1 से थोड़ा छोटा दिखेगा, 1 प्लस h यूज कीजिएगा तो 1 से थोड़ा बड़ा दिखेगा। एक सेकंड, ठंडा मार दिया सर, छोड़ो सर, तुम फोन कर रहा। अब लिखो क्वेश्चन, लिखो, समझ में आए। कुछ याद हुआ नहीं? किताब है तुम लोग के पास? देखें, देखो ये वाली एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना लोग नहीं बनाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। लिमिट सीखने के लिए ये एक्सरसाइज ही बनाना होगा, बाकी एक्सरसाइज तो बस इवैल्यूएशन है, वो वैल्यू डालना निकालना, उससे बच्चे सीख नहीं पाते हैं। जब तक जितना सवाल आप RHL LHL का बनाइएगा ना उतना सीखेगा, और इसके लिए थोड़ा सा अच्छा खासा हम बहुत डेप्थ वाला जो सवाल किताब में थे वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं बता रहे। जैसे सवाल है, लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x डिवाइडेड बाई मॉड x। अब देखिए, अब आपको यहां पे क्या है ना, x टेंड्स टू 0 है ना, यानी कि आपको 0 पे लिमिट आपको निकालना, ठीक है। अब बच्चा मुंह फाड़ के 0 प्लस निकाल लेता है, 0 माइनस निकाल, पहले आप डोमेन डिसाइड कीजिए। अब इसका डोमेन को बता सकता है कितना होगा, x बाई मॉड x बताओ क्या होगा। डोमेन 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 ऑल रियल एक्सक्लूडिंग 0 होगा, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है ना। ऊपर पॉलिनोमियल, नीचे भी तो पॉलिनोमियल का सर्कल है, मॉड x दो ही वैल्यू देगा, x या -x, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल क्या होता है, रेशनल। रेशनल का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल एक्सक्लूडिंग दोज x फॉर विच डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। ऐसे आपको डोमेन नहीं निकालना, बट अगर आप सही बनाना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं
कहीं सवाल में ना फंसे, कोई भी सवाल हमसे बने तो आप डोमेन का खास ख्याल रखिए। बट कहाँ दिखता है, लोग नहीं दिखता, बहुत कम लोग दिखता है, ध्यान रखता है। यहाँ पे डोमेन ऑफ ये जो फंक्शन है ना, मान लेते हैं इसको एफ मानते हैं, इसका डोमेन कितना आ रहा है, ऑल रियल एक्सक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो पे डिफाइंड नहीं, जीरो के आगे तो है, जीरो पे पीछे भी है, यानी कि इसका आरएचएल भी बनेगा, इसका एलएचएल भी बनेगा। अब सुनिएगा कैसे लिखना, लिखेंगे कैसे, आरएचएल ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0। अभी हम प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट नहीं बता रहे, नेक्स्ट क्लास प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट भी बताएंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आरएचएल ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0। अब यहां देखो F0 प्लस लिखेंगे, आरएचएल ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 1 कैसे लिखते हैं, एफ ए प्लस, ऐसे लिखते हैं। अच्छा अब यहां पे क्या लिखा है, एफ ए प्लस को कैसे लिखते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए की जगह क्या है 0 प्लस एफ एक्स, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स अपॉन मॉड एक्स, है ना, एक्स अपॉन मॉड एक्स। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है बेटा, है ना, यहां जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स। अब आप एक चीज समझ लीजिए, दुनिया में कहीं मॉड आ जाता है तो बिना मॉड रिमूव किए वो सवाल बनेगा नहीं, तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि मॉड रिमूव कैसे होता है। तो मॉड रिमूव करने का दुनिया में एक ही तरीका है, आप इनपुट का साइन डिसाइड कीजिए, मॉड के अंदर जो फोटो है उसका साइन डिसाइड कीजिए, अगर वो वैल्यू प्लस है तो सेम लिखिए, और अगर वैल्यू माइनस दिखता है तो उसका साइन चेंज करके लिखिए, बस यही तरीका, और कोई तरीका नहीं। समझ में आ रहा ना, मतलब क्या करना है, आपको जहां मॉड लगा है ना उसके अंदर जो तस्वीर दिख रहा है उसका साइन डिसाइड कीजिए, अगर वो वैल्यू प्लस है तो आप मॉड हटाइएगा तो सेम वैल्यू लिखिएगा, अगर वो वैल्यू माइनस है तो मॉड हटाइएगा तो माइनस लगा लिखिए। तो मॉड एक्स दो वैल्यू देगा, एक्स देगा एक कब, जब अंदर वाली वैल्यू प्लस होगा, माइनस एक्स देगा कब, जब अंदर वाली वैल्यू माइनस होगी, तो बस कुछ करना नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है 0 प्लस, तो 0 से थोड़ा ज्यादा या 0 से थोड़ा कम, तो 0 से थोड़ा ज्यादा जो वैल्यू है वो क्या होगा, प्लस ही तो होगा, यानी कि मॉड के अंदर वाली शक्ल क्या है, प्लस है, तो अब यहाँ मॉड एक्स क्या लिखाएगा, एक्स, तो अब ये लिखा गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, है ना। अब ये तो कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है क्या, बोलो, सुनना। अब कोई कहेगा सर एक्स तो 0 प्लस है, 0 है सर, तो 0 बाई 0 तो कटता नहीं है सर, ये तो मीनिंगलेस होता है, तो एक्स 0 कहाँ है, एक्स तो है कितना 0.00000000001, और नीचे भी वही है। अब ये कटेगा कि नहीं, ये तुमको 0 दिख रहा है क्या, ऊपर ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, कट जाएगा, बताओ। अब बताओ यहाँ पे 1 ये क्या है, एग्जेक्ट है या अप्रोचिंग है, नहीं ये 1 तो एग्जेक्ट है, ये 1 तो एग्जेक्ट है। आपको सवाल समझ के बनाना होगा बेटा, ये सवाल समझ के बनाना होगा, ये तो 1 एग्जेक्ट है, क्योंकि जो एक्स आपने ऊपर लिखा है वही एक्स तो नीचे है, अलग अलग एक्स थोड़ी है। आप देखो ऊपर कौन सा वैल्यू लिखो, नीचे सेम वैल्यू लिखो क्या, अरे तो दोनों सेम वैल्यू डिवाइड होके तो 1 आएगा ना, एग्जेक्ट आएगा, ये 1 एग्जेक्ट है, बच्चा ही गफलत खाता है। अब यही सवाल डिफिकल्ट कब हो जाएगा पता है, जब इसमें थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट लगा देगा तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा, लिस्ट इंटीजर डाल देगा, इस तरह का चिन्ह डाल देगा, ये बॉक्स, उसके साथ थोड़ा करली ब्रैकेट डाल देगा, तो जैसे इसे डालते जाएगा वो सवाल क्या होते जाएगा, डिफिकल्ट होते जाएगा। तो वहां पे जरूरत पड़ जाएगा आपको कि वो अप्रोचिंग है या एग्जेक्ट। अब ये आपसे कोई पूछे 1 ये क्या है तो आप बताएंगे एग्जेक्ट है, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू दिख रहा है ना ऊपर नीचे, समझ रहे हो। अच्छा अब बताओ ये 1 ये फाइनाइट है क्या, हाँ फाइनाइट है, तो आरएचएल एग्जिस्ट कर रहा है, जब आरएचएल एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर क्या करना है, एलएचएल निकालेंगे। अब हम निकालेंगे एलएचएल ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0।
यहाँ कैसे लिखेंगे बताओ, F0 माइनस। हम बेसिकली आपके बुक में यही चीज को क्या करता है, बुक में एक लाइन बढ़ाता, हमारा आदत वो नहीं, ठीक है, स्कूल में भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे 0 प्लस को लिख देगा ऐसे, सुनिएगा, वो लिख देगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखेगा 0 प्लस h, और नीचे भी लिखेगा 0 प्लस h पे काम करता है, h पे हमको आदत नहीं। देखो बकवास लगता है, टाइम बर्बाद होता है, अगर समझ के काम कर रहे हैं तो वो h लगाने की जरूरत नहीं, मजबूरी होगा तभी लगाएंगे। F0 माइनस क्या लिखाएगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब इसमें हमने क्या सीखा कि अगर मार्केट में मॉड आ जाए सवाल में तो करना क्या है, पहले मॉड रिमूव करना, मॉड रिमूव करना, सवाल बनेगा। मॉड रिमूव करने के लिए क्या देखना, अंदर का साइन देखना, प्लस है या माइनस, प्लस है तो सेम वैल्यू लिखूंगा, माइनस है तो साइन चेंज करके लिखूंगा। इतना छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। एफ एक्स क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स। अब फिर मॉड आ गया, जहां मॉड है वहीं पे बात करना। अब देखो x का वैल्यू क्या है, 0 माइनस मतलब 0 से पीछे है, तो 0 से पीछे दुनिया में कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो अब ये वाली शक्ल क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। तो बताओ मॉड x क्या लिखाएगा, माइनस एक्स लिखाएगा। तो अब ये लिखाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। अब कोई कांस्टेंट जो होता है ना वो लिमिट के बाहर आ जाता है, और कांस्टेंट का लिमिट इटसेल्फ क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ पे -1 को आप बाहर कर लीजिए, कोई भी लिमिट में कोई कोफिशिएंट क्वांटिटी है तो वो लिमिट के बाहर आ जाता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस आ गया, 0 लिखो या 0 माइनस लिखो कोई फर्क नहीं है, x डिवाइडेड बाई x। अब ये फिर कटेगा क्या, है ना। अब ये इसलिए कट रहा है ना क्योंकि x 0 नहीं है, 0 रहता थोड़ी कटता, 0 बाई 0 नहीं कुछ होता है। तो ये आ जाएगा -1 गुना 1, ये आ जाएगा -1। ये दोनों एक सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ ये फिर 1 जो आया वो क्या है, एग्जैक्ट। तो ये -1 भी यहाँ पे क्या बन रहा है, एग्जैक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत, अब बताओ RHL फाइनाइट है, LHL फाइनाइट है, क्या दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। RHL एग्जिस्ट कर रहा है, LHL एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहां लिखेंगे here RHL not equal to LHL. So limit x tends to 0 x divided by mod x does not exist. समझ में आया, बोलो बोलो भाई। मतलब इस सवाल में हमने एक चीज सीखा, मॉड अगर सवाल में तो कैसे करेंगे। अब चलो लिखो फाइंड के, फाइंड के so that find k so that so मतलब SHO नहीं दिखाना, नहीं गिवन, so that limit x tends to 2 fx may exist। कह रहा है कि fx का लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा, कब कर सकता है, जब RHL LHL दोनों फाइनाइट हो और इक्वल हो। वेयर fx बराबर दिया हुआ बेटा, fx बराबर दिया हुआ है 2x + 3 2x + 3 और फिर है x + k, इसके लिए लिखा है x लेस इक्वल टू 2 और यहां लिखा है x ग्रेटर देन। बनाइए थोड़ा सा, ये ब्रांच वाइज बना हुआ है। ब्रांच वाइज का मतलब समझते हैं ना, यहाँ पे f का 2 ब्रांच है, एक का डोमेन 2 से कम है, x का मतलब डोमेन होता है, एक का डोमेन 2 से कम है, एक का डोमेन 2 से ज्यादा। प्रणाम भैया। दीदी की थी सिर्फ इसके लिए, क्या बोलते हैं, जहां पर हम बैठे हुए।
तबीयत ठीक तो नहीं है, बहुत शरीर में दर्द है। हुआ? देखिए अभी क्या आता है, देखिए अगर आपसे कोई पूछे इस सवाल में फंक्शन का डोमेन क्या है तो क्या जवाब दीजिएगा? दोनों ब्रांच मिला के जो एक्स आता है, दोनों ब्रांच मिला के जो एक्स आ रहा है, ये वाली ब्रांच का एक्स है 2 या 2 से कम, है ना? 2 या 2 से कम मतलब कहां तक गया? माइनस इंफिनिटी। ये वाली ब्रांच का डोमेन है 2 से बड़ा, दोनों को क्लब कर दिया तो क्या हो जाएगा? ऑल रियल। इस एफ का जो डोमेन है हमारे पास ऑल रियल, ठीक है ना? अब हमको लिमिट निकालना है 2 पे, कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब RHL LHL दोनों फाइनाइट है 2 पे और बराबर। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? RHL ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखेंगे एट x बराबर क्या लिखाएगा ये? F2 प्लस, ठीक है? बुक में ऐसे नहीं लिखता Fa प्लस, बट हम ऐसे लिखते हैं, आदत बनाओ, है ना? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस क्या होगा? fx। अब मेरे को सबसे पहले देखना होगा x मैं क्या ले रहा हूं? 2 ले रहा हूं या 2 से ज्यादा ले रहा हूं? 2 से ज्यादा ले रहा हूं, तो मेरे को पहले वो f सेलेक्ट करना होगा, वो ब्रांच सेलेक्ट करना होगा जहां x 2 से ज्यादा दिख रहा है। कहां x 2 से ज्यादा दिख रहा है? ऊपर वाले में या नीचे वाले में? x 2 से ज्यादा कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है, तो इसके लिए ये वाली ब्रांच सेलेक्ट होगा क्या? तो fx मैं क्या लूंगा? x प्लस k लूंगा। अब यहां पे देखो लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और x प्लस k। अब x के जगह पे क्या दिख रहा है? 2 प्लस, तो x के जगह 2 प्लस है, तो अब हम यहाँ पे 2 प्लस नहीं पुट करेंगे, पुट करेंगे 2 ही, बट मन में रखेंगे वो 2 से ज्यादा। जब जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ x हिट कर रहा है किस पे? 2 पे, यहां लिखा 2 प्लस k। अब मैं तुमसे पूछूं क्या ये k प्लस 2 एग्जैक्ट है? नहीं, ये k प्लस 2 एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि x एग्जैक्टली 2 था नहीं, x 2 प्लस है ना, यानी कि k प्लस 2 से थोड़ा क्या है? ज्यादा है। अभी समझ में आ रहा है? बट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस रहेगा तो भी x के जगह पे हम यही पटकेंगे, लेकिन मन में रखेंगे कि वो a नहीं। समझ रहे हो ना? अब देखो यहाँ 2 प्लस है, तो अब कोई कहेगा कि सर x की जगह पे 2 प्लस लिखिए, 2 प्लस लिखिए। सर नहीं, लिखेंगे 2 ही, बट वो मन में रखेंगे कि वो एक्चुअली 2 नहीं है, 2 से थोड़ा ज्यादा है, यानी कि ये वाला वैल्यू k प्लस 2 से थोड़ा ज्यादा है। अब निकालेंगे LHL ऑफ fx, समझ में आ रहा है? एट x बराबर ये लिखाएगा f2 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। अब मैं क्या करूंगा? पहले f का वो ब्रांच सेलेक्ट करूंगा जहां x 2 से छोटा दिख रहा है, 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा कहां दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है, यहां दिख रहा है क्या? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ये आ जाएगा 2x प्लस 3। हमने अभी बोला सवाल में a प्लस रहे या a माइनस रहे, आपको x के जगह पे क्या पटकना है? a पटकना। तो यहाँ 2 माइनस है तो x के जगह पे मैं क्या रखूंगा? 2 रखूंगा, तो ये आ गया 2 गुना 2 प्लस 3, ये आ गया 7।
अब ये 7 अप्रोचिंग है या एग्जैक्ट है? अप्रोचिंग। अच्छा, ये 7 से कम रहा होगा या ज्यादा रहा होगा? कम रहा होगा, क्योंकि x का वैल्यू 2 से थोड़ा कम रखा है, तो 3 तो एग्जैक्ट है। अब ये 4 से थोड़ा कम है, 4 से थोड़ा कम में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 से थोड़ा कम। ये सब चीज को अपने मन में करो, ठीक है ना, इससे कि आपको आगे फायदा हो। उस टाइप पे सवाल तो है नहीं, उसका यूज पे है नहीं सवाल आपका। अब कह रहा है ये मे वर्ड क्यों लगाया था? ये मे वर्ड क्यों लगाया था? लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का, आरएचएल एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या है? वो फाइनाइट होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई फाइनाइट नंबर है और 2 भी फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट है ना? इसका मतलब ये फाइनाइट है, इसका मतलब आरएचएल एग्जिस्ट कर रहा है, और ये तो एग्जैक्टली फाइनाइट है, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब आरएचएल एलएचएल दोनों सेपरेटली यहां एग्जिस्ट कर रहा है। और गिवन है क्या? गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट। ये गिवन है ना बेटा? बोलो। अब x टेंड्स टू 2 पे fx का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? आरएचएल बराबर क्या होगा? एलएचएल। समझ में आ रहा है क्या? आरएचएल बराबर क्या होगा? एलएचएल। F2 प्लस कितना आया बेटा? K प्लस 2। F2 माइनस आया 7, तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। K का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। K का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है बताओ? चलो ठीक है, बुझा रहा है तो अगला सवाल करते हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है? अगर कभी नीचे बात आने लगे जीरो, नीचे अगर एग्जैक्ट जीरो है, ये अगर एग्जैक्ट जीरो है, ऊपर कुछ भी आ जाए, ठीक है, ऊपर कुछ भी आ जाए लफड़ा, ये अनडिफाइंड होता है। नीचे अगर एग्जैक्ट जीरो आ जाए तो वो फिर क्या होता है? अनडिफाइंड। लेकिन लिमिट के सवाल में अगर नीचे जीरो आ रहा है तो वो तो एग्जैक्ट नहीं होगा कभी, वो तो अप्रोचिंग होगा। और अप्रोचिंग जीरो दो तरह से हो सकता है, या तो जीरो से थोड़ा बड़ा या जीरो से थोड़ा छोटा। तो सुनिएगा, अगर ऊपर का वैल्यू प्लस है, नीचे जीरो प्लस है, तो आप आंसर लिखिएगा प्लस इंफिनिटी, क्योंकि ऊपर का भी वैल्यू प्लस, नीचे का भी वैल्यू प्लस, रिजल्ट आएगा प्लस, तो प्लस इंफिनिटी। ऊपर का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, नीचे का वैल्यू जीरो माइनस हो गया, ऊपर का वैल्यू प्लस, नीचे का वैल्यू माइनस, तो आंसर आएगा माइनस में, तो आपका आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी। नीचे एग्जैक्ट जीरो हो गया तो कोई लफड़ा ही नहीं, वो तो अनडिफाइंड, उसका तो बात ही नहीं करना, समझ रहे हो ना? लेकिन लिमिट के सवाल में अगर नीचे जीरो दिखने लगा तो आप डिसाइड कीजिए वो जीरो प्लस है या जीरो माइनस है, ठीक है ना बेटा? अच्छा, ये लिखिएगा, ऊपर निगेटिव आ जाए, नीचे जीरो माइनस आ जाए, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस इंफिनिटी, ठीक है? ऊपर निगेटिव आ जाए, नीचे जीरो प्लस आ जाए, ऊपर है निगेटिव, नीचे है पॉजिटिव, आंसर आएगा माइनस में, तो आ जाएगा माइनस इंफिनिटी। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। ठीक है, अब हमने सवाल दिया है तुमको, लिखो, इसको लिख लो, नोट में याद रखना। बाप रे बाप, इसको अच्छे समझना। अब हमने सवाल दिया, अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, हम कोई ग्राफ और नहीं बना रहे हैं, आप लोग बहुत रिस्ट्रिक्ट करके पढ़वाते हो स्कूलिंग सिलेबस। लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1/x, ऐसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसका ग्राफ जानिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट नहीं भी जानिए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है। x टेंड्स टू जीरो है 1/x, ठीक है बेटा? अब आपको अगर कोई फंक्शन का डोमेन पूछे तो क्या बताइएगा? ऑल रियल एक्सक्लूडिंग जीरो, रेशनल फंक्शन, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल। आरएचएल निकालिए यहाँ पे, एट x बराबर जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, ऐसे लिखते हैं ना, f0 प्लस,
एफ एक्स क्या है हमारे पास 1/x। अब बात आ गया, देखिए हमने क्या बोला है कि जब भी सवाल में x टेंस टू a प्लस रहे या a माइनस रहे, आप x के जगह पे a पटकिए। बट बात जब वो जीरो का है और वो जीरो नीचे आने लगता है, तो फिर नीचे जीरो अगर एग्जैक्ट आता है तो कोई बात ही नहीं होता। तो वहां पे आप जरूर देखिए जीरो प्लस है या जीरो माइनस। यहाँ ऊपर 1 है एग्जैक्ट, नीचे है जीरो प्लस, है ना। नीचे एग्जैक्ट जीरो का कोई बात नहीं होता है, समझ में आ रहा है। अब ये 1/0 प्लस, ऊपर प्लस नीचे प्लस, क्या आंसर आएगा प्लस इनफिनिटी। क्या ये क्वांटिटी फाइनाइट है क्या? क्या ये फाइनाइट है क्या? नहीं। तो जब ये फाइनाइट नहीं, इसका मतलब आरएचएल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर एलएचएल क्यों निकालूंगा? एलएचएल तब निकालना होता है जब आरएचएल का वैल्यू फाइनाइट होता है। अब आरएचएल ही फाइनाइट नहीं है तो आरएचएल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जब आरएचएल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो लिमिट कद्दू एग्जिस्ट करेगा। तो यहां लिखेंगे हियर आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट। अब कोई कहेगा सर एलएचएल क्यों नहीं निकाला सर? तो आरएचएल एग्जिस्ट करता तब ना एलएचएल निकाला। हियर आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं आरएचएल एग्जिस्ट किया? क्योंकि आरएचएल का वैल्यू फाइनाइट नहीं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? बोलो। समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, इसका आंसर बताओ हमको। सवाल अगर है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ऊपर 1 है, नीचे है x माइनस 1, नीचे है x माइनस 1, क्या आंसर होगा? पहले आप सोचिए। यहाँ 1 प्लस है तो x के जगह 1 डालेंगे तो नीचे 0 बनने लगा। अब नीचे 0 बनने लगा तो गड़बड़ हो गया। जब नीचे 0 बनना लगा तो अब देखो लिमिट के सवाल में वो 0 प्लस है या 0 माइनस। तो ऊपर तो 1 दिख रहा है बेटा। अब यहाँ x का वैल्यू 1 से थोड़ा ज्यादा है, 1 से थोड़ा ज्यादा में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस आएगा। अरे आएगा क्या? तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगा बेटा? इंफिनिटी। लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नहीं एग्जिस्ट करेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1/x माइनस 1 डज नॉट। ज्यादा आपको बहुत डिफिकल्ट आएगा तो कौन सा सवाल आएगा पता है? मॉड वाली। मॉड के अलावा कुछ और नहीं आएगा, ठीक है? उससे ज्यादा कुछ और नहीं आ सकता। तो मॉड वाला सवाल बनाने के लिए समझ गए ना कैसे करना है। अब जो है ना इस पे थोड़ा सा हमको बताइए आप लोग, इस जितना बताइएगा उतना सीखिएगा, ठीक है? इस पे देखिए इस सवाल है, सुनिए। आप जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, आप लोग खुद सोच सोच के बताइए। आप लोग पहले बना लीजिए, 4 को देते हैं। पहला है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x माइनस 3/x स्क्वायर माइनस 4। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा तो लगाना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू -8 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 8, x प्लस 8। चौथा लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस x टेंड्स टू π/2 माइनस tan x। लिमिट x टेंड्स टू माइनस π/2 प्लस माइनस π/2 प्लस sec x। छठा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 माइनस cot x। ना छोटा छोटा सवाल बनाइएगा ना उतना सीखिएगा। अबे π/2 माइनस 0 माइनस 1 प्लस cosec x।
जल्दी बनाइए, अगर समझ रहे हैं तो बनेगा। तो ठीक नहीं लग रहा, बाप रे बाप, सबको ठंडा कैसे मार दिया रे, पूरा शरीर में दर्द हो गया है? क्या बोल रहा है? मार दिया सब बात। जल्दी बनाओ, जल्दी, फास्ट। देखिए जब नीचे जीरो बनने लगता है ना, सुनिएगा, जब नीचे जीरो बनने लगता है तो जरूर देखिए जीरो प्लस या जीरो माइनस, और ऊपर का भी साइन जरूर डिसाइड कीजिए, ऊपर का भी साइन जरूर डिसाइड कीजिए, है ना? हमने बता दिया। बना एक भी, सातों बनाओ, अब मिलाना क्या कुछ सही हो रहा है तुम्हारा? कितना सीखा है? थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्री गोल है तो कहानी साफ है। ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे ही मैथ्स का सॉफ्टवेयर है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री खराब तो सब खराब है। हाँ जीरो माइनस है। ये सीख गया तो फिर तो इवोल्यूशन तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अरे बाप रे, इस महीना लिमिट्स डेरिवेटिव सब पढ़ा देना तो अच्छा है, अगले महीना फिर स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो जाएगा। हाँ स्कूल सिलेबस तो एक महीने में खत्म हो जाएगा। स्कूल में कुछ थोड़ी है, कंपटीशन बहुत वास्ट है। स्कूल में जो पढ़ना स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, सर्कल, प्लीज, हाइपरबोला, पैराबोला। पैराबोला तो 2 क्लास लगेगा, 3 घंटा में एक पैराबोला हो जाएगा। इलिप्स हाइपरबोला तो 1.5 घंटा में साफ हो जाएगा, दोनों एक के साथ। स्ट्रेट लाइन में जो लगे, छोटा छोटा टॉपिक बचा है, मेन स्ट्रेट लाइन बड़ा पार्ट है, बाकी सब छोटा छोटा है। सर्कल भी आपका 2 क्लास में हम सिखा देंगे पूरा। के क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो जी, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, क्यों डिस्टर्ब करते हो? वो तो लड़का है, डिस्टर्ब नहीं करता किसी को, वो तो अपना पढ़ता है। बन रहा बेटा? प्रीतेश नाम है तुम्हारा? प्रीतेश क्या नाम है तुम्हारा? प्रीतेंद्र। क्यों डिस्टर्ब करते हो यार, अपना पढ़ाओ। उससे दोस्ती करो तो सीखो, उसका अनुसरण करो, लड़का बहुत पढ़ता है। बदमाशी कर रहे हो, पढ़ रहा है बेचारा, बना रहा है, डिस्टर्ब नहीं करो, अपना बनाओ, डांट खा जाओगे बेटा। बन गया सरदार जी? क्यों? बैठे रहने से नहीं होगा ना, दिमाग लगाइए आप। देखिए दिमाग ये ऐसा चीज है ना बेटा, यही एक ऐसा चीज है ना, जितना इसको खर्च कीजिए ना वो बढ़ेगा। पैसा थोड़ी है पॉकेट से खर्चा करेंगे तो घट जाएगा। हाँ दिमाग अब बैठा रहेगा बोका टाइप का तो कुछ थोड़ी होगा। नहीं बनाया, चलो हम बताते हैं, छापोगे खाली और क्या। चल देख, सुनना, पहले नीचे की बात करो, यहां जाओ, नीचे बात करो। देखो x टेंस टू प्लस, हमने बोला x टेंस टू a प्लस हो या a माइनस, मन में ए, वो मन में रखो, बट रखते हैं a।
तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 हो रहा है, नीचे 0 आने लगा तो लफड़ा होने लगा, क्योंकि नीचे एग्जैक्ट 0 लिखा था नहीं। अब आपको सोचना है कि नीचे क्या है। तो x का वैल्यू 2 प्लस है, तो x स्क्वायर 2 से क्या होगा, x अगर 2 से ज्यादा है तो x स्क्वायर 4 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब 4 से ज्यादा में 4 घटा रहे हैं, तो नीचे वाला वैल्यू क्या है, प्लस। अच्छा, ऊपर कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ 2 प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 माइनस 3 ये क्या रहा है, -1, बट ये -1 एग्जैक्ट नहीं है, बट है तो निगेटिव ही। -1 एग्जैक्ट नहीं है बट है निगेटिव, क्योंकि 2 प्लस जो है ना और 3 में बहुत डिफरेंस है। 2 प्लस और 3 तो बहुत दूर है नंबर लाइन पे, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये आ गया 1/0 प्लस, ऊपर का वैल्यू माइनस, नीचे का वैल्यू प्लस। क्या आंसर हो जाएगा, माइनस। आया है ये, ठीक है बेटा। अच्छा, नीचे का वैल्यू फिर 0 बन रहा है क्या, आप बताइए, नीचे 0 प्लस बन रहा है या 0 माइनस बन रहा है, 0 प्लस बन रहा है मेरे बेटे। 1 से 2 से कम है बेटा। अच्छा 2 माइनस, अच्छा 2 से कम है, सॉरी माइनस बन रहा है, हमको लगा -2 है। 2 से कम है ना, x 2 से कम है तो x स्क्वायर क्या होगा, 4 से कम। 4 से कम में 4 घटेंगे, 0 माइनस। ऊपर 2 डालिएगा, 2 माइनस 3, ये आ गया -1/0 माइनस, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस प्लस। ठीक है बेटा, अभी आ जाइए इधर। यहाँ -8 प्लस है तो ऊपर आ जाएगा -16, है ना, बट -16 एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट है या नहीं। यहाँ देखिए -8 प्लस 8, इधर आ जाएगा 0, बट x का वैल्यू -8 प्लस है, तो -8 से थोड़ा ज्यादा, -8 से थोड़ा ज्यादा में अगर 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 से थोड़ा ज्यादा होगा। नंबर लाइन पे सोचिए ना, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, अब आ जाइए ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे tan अनडिफाइंड होता है, लिमिट में कोई बात जब अनडिफाइंड होता है ना तो उसका आंसर या तो इंफिनिटी आएगा या -इंफिनिटी आएगा, बार बार हम बता ही रहे आपको। तो अब देखिए ये π/2 से कम, π/2 कहां पे होता है, 90 डिग्री कहां पे होता है, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे होता है। तो 90 से थोड़ा कम, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, प्लस, तो आंसर क्या आएगा, +इंफिनिटी। समझा, क्लियर हुआ। अच्छा, sec 90 भी होता है अनडिफाइंड, sec 90 भी होता है अनडिफाइंड। अच्छा π/2 प्लस, π/2 प्लस, π/2 90 यहाँ, π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में से क्या होता है, माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा -इंफिनिटी। समझ में आया, बोला जाए, बोलो बोलो है, अच्छा -π/2 प्लस है, अच्छा तब प्लस आ जाए, ये -π/2 प्लस है, अच्छा तो -π/2 यहाँ होता है, -90 यहाँ पे होता है, -90। अब इसमें जोड़ा कुछ तो यहाँ आ जाएंगे ना, फोर्थ में से क्या होता है, प्लस होता है, तो आंसर आ जाएगा प्लस में। ठीक है, फोर्थ है ना, हम 90 माइनस नहीं देखे थे, ठीक है। अच्छा यहाँ आ जाओ, कॉट 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, कॉट 0 होता है अनडिफाइंड। 0 माइनस 0 होता है यहाँ पे, 0 माइनस क्लॉकवाइज चल जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉट क्या होता है, माइनस, तो इसका वैल्यू होगा -इंफिनिटी, तो ये आएगा 2 माइनस ऑफ -इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा 2 प्लस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी में कोई फाइनाइट नंबर जोड़ो तो इंफिनिटी रहेगा, -इंफिनिटी में कोई भी फाइनाइट नंबर जोड़ो -इंफिनिटी, समझ रहा है, सही हो रहा है। अच्छा cosec 0 होता है अनडिफाइंड, cosec 0 होता है अनडिफाइंड। अब यहां है 0 0 माइनस, फोर्थ में cosec होता है माइनस, तो आ जाएगा 1 -इंफिनिटी, 1 -इंफिनिटी आ जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है, बोलो, अरे बोलो बेटा। अब एक और चीज जान लो, एक और नोट में सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हम पहले भी बताए, लिख लिया था बोला,
नोट में लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पे पावर इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी लेना इफ मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन 1। अगर ए का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है तो उसका वैल्यू क्या लेना, इंफिनिटी। ए पे पावर इंफिनिटी का वैल्यू 0 लेना। ऐसा कब, जब मॉड ऑफ ए 1 से कम। अगर मॉड ऑफ ए 1 से कम है, अगर किसी चीज पे पावर इंफिनिटी बन रहा है, किसी चीज पे पावर क्या बन रहा है, इंफिनिटी बन रहा है, तो आप सबसे पहले अटैक कीजिए बेस पे, नहीं बेस का मॉड वैल्यू पे। अगर मॉड वैल्यू 1 से कम है तो उसका आंसर आएगा 0। ए पे पावर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। चलिए ठीक है, इतना से काम चल जाएगा, आगे नहीं लिखाते हैं, इतना से काम हो जाएगा आपका। और लिखिए ए पे पावर इंफिनिटी का वैल्यू होगा +1 इफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1। मतलब 1 पे पावर इंफिनिटी आप 1 लिखिएगा, है ना। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे -12 पे पावर इंफिनिटी, क्या जवाब दोगे आंसर? मैग्नीट्यूड 1 से कम है या ज्यादा है? कम। तो क्या आंसर जवाब दोगे? कहाँ चला गया सर, वह बहुत सरकता है यार। तुम्हारे ऊपर लिखे चौक से हैं? तुम बहुत बहुत बोलता है। चलिए लिखिए, सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको बनाइए। e पे पावर -1/x बना लीजिए। आप 2 एक्सरसाइज बनाइएगा, एक ही एक्सरसाइज है, लेवल 1 है, लेवल 2 है। 29.1 पूरा करके आइएगा, लेवल 1 और लेवल 2, है ना। जल्दी कीजिए इसको। देखिए अभी बताते हैं, RHL निकालेंगे इसका। सुनिएगा, RHL एट x बराबर 0 क्या लिखेंगे बताओ? F0 प्लस क्या लिखाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिखाएगा, बोलो। fx का वैल्यू कितना बताओ? -1/x आ गया। अच्छा यहां आ जाएगा e पे पावर लिमिट यहां आ जाएगा e पे पावर -1, x का वैल्यू 0 प्लस, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, e पे पावर माइनस इंफिनिटी, इसको लिखेंगे 1/e पे पावर इंफिनिटी। लिखेंगे बोलो, e पे पावर इंफिनिटी, e का वैल्यू क्या होता है 2.71, 2.71 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा, तो ये बन गया 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0, है ना। अच्छा ये 0 प्लस आएगा, 0 माइनस आएगा? 0 प्लस आएगा, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे प्लस, ये 0 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना। ये फाइनाइट है नहीं, अरे 0 फाइनाइट नंबर है, तो RHL क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। तो LHL निकाला एट x बराबर 0, F0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e पे पावर -1/x, ये e पे पावर -1/0 माइनस e पे पावर इंफिनिटी, e पे पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा? LHL फाइनाइट नहीं, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट, मतलब LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा, LHL डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा? LHL डज नॉट एग्जिस्ट। अब LHL नहीं एग्जिस्ट करेगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? सो लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर -1/x डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे हो बेटा? कुछ तो सीखो, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान रखो, बस थोड़ा प्रैक्टिस करो। अब एक इसमें और तुमको जरूरत पड़ेगा, वो हम थोड़ा सा बता देते हैं। फंक्शन में हमने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सिंबल जब भी आए ना लिमिट के सवाल में, ये सिंबल कभी भी आए लिमिट के सवाल में, तो अंदर वाला क्वांटिटी को हमेशा देखो वो एग्जैक्टली क्या बन रहा है,
ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बॉक्स एक्स है और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 है, तो x टेंड्स टू 2 का मतलब यहाँ पे तो 2 रखेंगे, बट x टेंड्स टू 2 मतलब 2 तो एग्जैक्ट है नहीं। तो अब देखो कि वो 2 से ज्यादा है या 2 से कम, बॉक्स वाली सवाल है, क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाता है और 2 से बड़ा का भी 2 हो जाता है, लेकिन 2 से छोटा का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है ना। तो ये बॉक्स वाला चीज तो आपको देखना पड़ेगा, ये वाली चीज सिर्फ याद रखिएगा क्या होता है। सुनिएगा, ये वाला वैल्यू कोई इंटीजर है, अगर अंदर वाला वैल्यू इंटीजर है तो एग्जैक्टली वही लिखा था। जैसे 3 का बॉक्स क्या लिख बताया था, 3 होता है, पढ़ाया है। 4 का बॉक्स क्या होता है, 4 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको बोलते हैं। -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -3। अगर कोई एग्जैक्टली इंटीजर बन रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन है, जैसे 2.13 है, तो अब ये वाला वैल्यू देखो किस दो लगातार इंटीजर के बीच आता है। दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू 2 इंटीजर के बीच आ जाएगा, तो उसमें जो छोटा इंटीजर होगा वो आपका आंसर। 2.13 नंबर लाइन पे लोकेट करो, कहां होगा, 2 और 3 के बीच। छोटा इंटीजर कौन हो जाएगा, 2। आपको हमेशा लिखना है छोटा इंटीजर। -7.689। अब आप सोचिए ये नंबर लाइन पे कहां लोकेट होगा, ये इंटीजर तो है नहीं, ये नंबर लाइन पे कहां लोकेट होगा, बोलिए बोलिए बोलिए। -8 और -7 के बीच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -8। लिख लीजिए इसको जल्दी से। अब इस पे 2-4 सवाल बना लीजिए, सीख जाइएगा। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, है ना, इतना समय अब नहीं है। चलिए देखिए सवाल लिखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक सवाल में है, लिमिट x टेंड्स टू 2 है। ठीक है बेटा, अब आपको f2+ निकालना और f2-, ठीक है ना। अब यहां लिखिएगा f2+, क्या लिखाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2+ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, अब यहां पे x की जगह क्या डालिएगा, अब ऐसे समझ लीजिए ना, जब सवाल में मॉड आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, ठीक है, मॉड आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, तो इस तरह के सवाल में आप क्या कीजिए, अगर a+ है तो a+ डालिए, है ना, ठीक है, और अगर कुछ नहीं है, वो सब सिंपल वैल्यू है तो a डालिए। अब यहाँ पे 2 से काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। अब ये बॉक्स है ना, बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर हमेशा आप एग्जैक्ट डालिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2+। अब 2+ सोचिए, एग्जैक्टली इंटीजर तो नहीं है, अब 2+ मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा। अब 2 से थोड़ा ज्यादा किसके बीच आएगा, 2 और 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। तो RHL का वैल्यू 2 आ गया, फाइनाइट है। LHL निकाला, f2-, समझ रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू 2-, यहां आ जाएगा बॉक्स x, है ना। अब यहां पे 2 से काम नहीं चलेगा, 2 से काम नहीं चलेगा, बॉक्स वाली सवाल में, मॉड वाली सवाल में x टेंड्स टू a+ है तो a+ से काम चलेगा, a- है तो a- से काम, समझ में आ रहा। यहां लिखा 2-, 2- का मतलब क्या हो गया, 2 से थोड़ा कम। अब 2 से थोड़ा कम तो इंटीजर तो है नहीं, तो किसके बीच लाई करेगा, 1 और 2 के बीच, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, छोटा इंटीजर हुआ। RHL LHL बराबर है क्या, तो RHL नॉट इक्वल टू LHL। लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा, बोलो, बोला जाए। एक और करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जल्दी बताओ। 5/2 मतलब 2.5, सुनिएगा, RHL if 5/2 प्लस कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिखें, 5/2 प्लस 2.5 से थोड़ा ज्यादा, 2.5 से थोड़ा ज्यादा क्या होगा, 2 और 3 के बीच, तो 2 आ जाएगा क्या, f 5/2 माइनस 5/2 से थोड़ा कम, 5/2 से थोड़ा कम, सोचो
5/2 से थोड़ा कम, 2.5 से थोड़ा कम, वो भी 2 और 3 के बीच होगा ही नहीं होगा, तो ये भी 2 आ गया। RHL LHL बराबर है, तो RHL बराबर LHL। लिमिट क्या करेगा, समझ में आ रहा है? बोलो, बोला जाए। अगला लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x टेंड्स टू 3 लिखो, एक्स वाई ग्रेटेस्ट नियर एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स वाई ग्रेटेस्ट नियर। अरे यार हाँ, बात छापना का समझो ना रे, समझ के बनाओ पेपर, छापता है खाली, सीखने से मतलब है। हम चाहेंगे आप अपने ना बनाइए बेटा, छाप के क्या फायदा, कॉपी में रहेगा हमेशा जिंदगी पर, आपके दिमाग में होना चाहिए। छापने के लिए तो छाप लो, हम क्या बोले, छाप लो। 1 सेकंड बनाओ जल्दी, यार मुझे आनी है रे साहब, ये सब में इतना दिक्कत होगा तो आगे क्या करूँ, आगे कितना हार्ड होगा। जल्दी करो यार, तबीयत ठीक नहीं है पाओ। अरे हमको उससे मतलब नहीं, RHL कितना आएगा वो बताओ मेरे को, LHL कितना आएगा वो बताओ। चलो RHL एट x बराबर 3, तबीयत कैसे खराब हो गया, कैसे पढ़ा यार बाप रे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, F3 प्लस, हमको सरवा हर एक साल ठंडवा मार देता है। देखो इधर 3 प्लस, सुनना, चलो ऊपर देखो, कोई बॉक्स है, कोई मॉड है, तो यहाँ पे एक 3 प्लस है तो 3 ही लिखेंगे, बट मन में रखेंगे 3 प्लस, क्योंकि उसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ, लेकिन यहाँ बॉक्स के साथ है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली लिखना होगा 3 प्लस, ये तो लफड़ा हो जाएगा। अब 3 प्लस का ग्रेटेस्ट नियर कितना हो जाएगा, 3/3। 1 एग्जैक्ट है या अप्रोचिंग है, क्या अप्रोचिंग है? हाँ, ऊपर वाला अप्रोचिंग था, नीचे वाला एग्जैक्ट था। ऊपर वाला 3 अप्रोचिंग है, हाँ नीचे वाला एग्जैक्ट। समझ में आ रहा है क्या? अब आ जाओ आगे, LHL एट x बराबर 3, F3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एक्स वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब यहाँ देखो 3 माइनस है, तो यहाँ पे 3 माइनस लिखोगे या 3 से कम चलाओगे? क्लियर हो गया ना, कहाँ पे कैसे काम चलाना है, कंफ्यूजन नहीं हो जाना कि सर कहीं कुछ और रख देते हैं, कहीं कुछ और रख देते हैं। यहाँ 3 से काम चलाएंगे, लेकिन यहाँ 3 से काम नहीं चलेगा, 3 माइनस 3 से छोटा, तो बहुत छोटा क्या, थोड़ा सा छोटा, उसको खुद नहीं पता कितना छोटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 के बीच, तो 2 आ जाएगा। RHL नॉट इक्वल टू LHL, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, अब हमको लगता है बन जाएगा, लिमिट डज नॉट। अरे समझा बेटा कुछ, कर लोगे होमवर्क? अरे चिलगोबर हो गया क्या? हाँ, लिखने का जरूरत नहीं, समझने का जरूरत है।